अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बादशाह का गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जहां लोग सीधा नहर से ही पानी लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया, अवाम की सहूलत के लिए एक घड़ा भर कर रख दिया जाए ताकि हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सके। बादशाह ये कहकर आगे बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर किनारे रख दिया गया तो एक एहलकार ने मशवरा दिया, ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है, जरूरत है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त भी किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती के हुक्म मिलने पर यह कबाहत सामने आई कि घड़ा भरने के लिए माशकी का होना जरूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 ही माशकी मुलाजिम रखे जाएं ताकि बारी बारी बिला तातुल ये काम चलता रहे। एक और एहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना न तो माशकी का काम है न ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बार बरदार भी रखे जाने चाहिए जो बारी बारी रोजाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठाकर और अच्छे तरीके से ढकना लगाकर बंद करके रखें। एक और दूरंदेश मसाइब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रखकर काम मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन एहलकारों का हिसाब और तनख्वाह का निज़ाम चलाने के लिए मुंशी रखना भी ज़रूरी होगा। अकाउंटेंट का इदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करना होंगे। एक और ज़ू फहम एहलकार ने मशवरा दिया कि इसी सूरत में यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो इन माशकियों, संतरियों और बार बरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान लड़ाई झगड़ा या कोई ज़ाती हो जाती है तो उसका तस्विया और सुलह सफाई कौन कराएगा कि काम का बिला तातुल चलता रहे। इसलिए खिलाफ वर्जी और इख्तलाफ करने वालों के तफ्तीश के लिए कानूनी अमूर का महकमा कायम किया जाना चाहिए। इन सारे महकमों के इंशा के बाद एक साहब का ये मशवरा आया कि इस सारे इंतज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल के बाद बादशाह का अपनी राया के दौरे के दौरान इस मकाम से गुजर हुआ तो उसने देखा कि नहर किनारे एक अजीमुशान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी रोशनियां दूर से नजर आती हैं। इमारत का दबदबा आंखों से खैरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमाया अंदाज में वजारत इंतजामी अमूर बराए घड़ा का बोर्ड लगा हुआ है। बादशाह अपने मसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलग ही जहां पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम और दफातर थे। एक बड़े से दफ्तर में आरामदेह कुर्सी पर एक पुरवकार मुअज़्ज़िज़ शख्स बैठा था जिसके सामने तख्ती पर उसके अलकाबात डायरेक्टर जनरल बराए मामलात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वजीर से इस इमारत का सबब और इस अजीब व गरीब महकमे के बारे में पूछा जिसका उसने जिंदगी में नाम भी नहीं सुना था। वजीर ने जवाब दिया, हजूर ये सब आप ही के हुक्म पर हुआ है। आपने पिछले साल अवाम उन्नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ एक पानी का घड़ा नस्ब कराने का हुक्म दिया था। बादशाह हैरत के साथ बाहर निकलकर उस घड़े को देखने गया जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा खाली और टूटा हुआ है और सामने एक बोर्ड लगा है, घड़े की मुरम्मत और बहाली के लिए अपने अतियात जमा कराए मिन जानिब वजारत इंतजामी अमूर बराए घड़ा। ये थी पाकिस्तान को बर्बाद करने की वो कहानी जिस पर अवाम ने आंखें बंद कर रखी है। पाकिस्तान 2 लख्त होकर टूट गया लेकिन हमारी मुजरमाना खामोशी न इस वक्त टूटी न आज। एक आम पाकिस्तानी की ज़बानी, एक आम पाकिस्तानी की रोदाद।